मैं आपके हिंदी शिक्षक विजय लाल शाह, वर्ग सप्तम। आज मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण का चैप्टर लिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। अब इसके बारे में सबसे पहले जाने कि लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग की परिभाषा जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं, जैसे बालक, बालिका, गाय, बैल आदि। अब आइए लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद हैं? देखो बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से लिंग के दो भेद होते हैं। वे इस प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में वे शब्द आएंगे जैसे बालक, पिता, लड़का आदि, और दूसरा स्त्रीलिंग जिसमें लड़की, गाय, किताब आदि। अब आइए सबसे पहले पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द को पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राम, घोड़ा, तालाब, दरवाजा, आकाश आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, यानी ये पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब ये देखो बच्चों कि पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे कर पाओगे। इसके पहचानने के नियम हैं, जैसे हिंदी के महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अंग्रेजी महीनों के नहीं, हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, और दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। ये सारे जो नाम हैं ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। दूसरा में है कि ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते, जैसे मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, बृहस्पति। लेकिन इसमें एक अपवाद ग्रह भी है, पृथ्वी, जो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। तो इसमें सभी ग्रहों में पृथ्वी ग्रह ऐसा है जो अपवाद है। अब आओ बच्चों, तीसरा, पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, कटहल आदि। इन पेड़ों में भी एक ऐसा पेड़ है जो अपवाद है, वो है इमली का पेड़। तो इमली का पेड़ पुल्लिंग ना होकर वो स्त्रीलिंग माना जाता है। अब चौथा देखो बच्चों, द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य समझते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल आदि। इन द्रव्यों में भी चांदी एक ऐसा द्रव्य धातु है जो पुल्लिंग ना होकर वो स्त्रीलिंग में आते हैं। और पांचवा, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा आदि। इसमें भी एक अपवाद है, मणि। मणि पुल्लिंग न होकर इसे भी स्त्रीलिंग माना जाता है। अब छठा देखो बच्चों, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर,
प्रशांत महासागर, हिमालय आदि, ये सभी पुल्लिंग शब्द। सातवां है बच्चों, देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका, जापान आदि। इन देशों में भी एक देश ऐसा है जो इसमें अपवाद है, वो है श्रीलंका। श्रीलंका, सभी देश पुल्लिंग है लेकिन श्रीलंका को स्त्रीलिंग माना गया। तो इस श्रीलंका ये क्या है, सभी देशों में ये अपवाद है। अब आओ बच्चों, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कमला, गाय, लता, पानी, धरती आदि। सॉरी, पानी नहीं, पत्ती। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब आओ बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के क्या नियम, कैसे पहचानोगे ये शब्द स्त्रीलिंग, इसकी क्या नियम है? तो देखते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, उंगली, कमर, नाभि, प्लक, नाक आदि। और भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, देवनागरी आदि। ये सभी जो है स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलज आदि। इन नदियों में भी कुछ नदी ऐसे हैं जो अपवाद, जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन, ये नदियां अपवाद है, अर्थात ये पुल्लिंग है। हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अब जैसे चतुर्थी, पंचमी, पूर्णिमा, दूज आदि। भोजन के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि। आभूषण और परिधान के नाम भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अंगूठी, नथ, बिंदी, साड़ी, धोती, चुनरी आदि। बढ़ाओ। अब देखो बच्चों, अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय। सबसे पहले जानो अप्राणीवाचक है क्या। देखो, नॉन लिविंग, जिसमें कोई जान नहीं है, जिसमें कोई प्राण नहीं है, वे शब्द अप्राणीवाचक है। जैसे वो न बढ़ता न घटता, वो एज इट रहता, ये सभी अप्राणीवाचक शब्द है। तो इन अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार उसके साथ प्रतिक्रिया हो, जैसे मैंने आम खाया, क्रिया हो सकती है, जैसे मैंने आम खाया, मैंने लीची खाई। तो देखो बच्चों, यहाँ मैंने आम खाया, यहाँ खाया शब्द है, आम के साथ खाया और लीची के साथ है खाई। इस उदाहरण में खाया से पता चलता है कि आम पुल्लिंग है, और खाई से पता चलता है कि लीची स्त्रीलिंग है। तो यहाँ देखो, क्रिया के आधार पर यह पता चल जाता है कि जैसे राम पढ़ता है और सीता पढ़ती है, तो पढ़ता हो गया पुल्लिंग और पढ़ती हो गया स्त्रीलिंग। इसी आधार पर आम खाया और लीची खाई, तो खाया से समझो आम पुल्लिंग हो गया और खाई से लीची स्त्रीलिंग। अब आओ बच्चों, अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी हो सकता है। जैसे यह पंखा नया है और
ये मेरी कार पुरानी है। इस उदाहरण में भी देखो बच्चों, पंखा नया है और मेरी कार पुरानी है, तो नया से पता चलता है कि पंखा पुल्लिंग है और पुरानी से पता चलता है कि कार स्त्रीलिंग है। तो हम किसी शब्द के और प्राणीवाचक शब्द के विशेषण द्वारा भी ये पता लगा सकते हैं कि ये अमुक शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब आइए लिंग निर्णय के कुछ अन्य नियम। कुछ शब्द, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं ऐसी हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होती है। इसमें भेद और पहचान के लिए पुल्लिंग से पहले नर और स्त्रीलिंग से पहले मादा शब्द लगा दिया जाता है, जैसे नर गेंडा, मादा गेंडा। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द को नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली, मक्खी, तितली। इसमें क्या है कि मछली नर हो ये मादा, लेकिन ये इसे स्त्रीलिंग ही माना जाता है। मछली हमेशा तैरती है, रहती है, खाती शब्द ही लिखना होगा। मक्खी ये भी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही यूज होता है। तितली ये भी। तो ऐसे शब्द जो है वो नित्य स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जिसका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही किया जाता है। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, इन्हें नित्य पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे खटमल, मगर, भेड़िया आदि। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है, जैसे सती, नर्स, सवारी, धाय आदि। इसका हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग होता है। अब आइए बच्चों कुछ लिंग परिवर्तन के नियम को जानें। अब जैसे जिस शब्द में पहला शब्द है, इसमें आ प्रत्यय जोड़कर हम उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। जैसे सूत, अगर इसमें हम आ जोड़ दें यानी आकार लगा दें तो सूत से हो जाएगा सूता। तो सूत हो गया बेटा और सूता हो गई बेटी। तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है। उसी प्रकार छात्र, उसमें आ जोड़े तो हो जाता है छात्रा, यानी यह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। उसी प्रकार बाल से बाला और ई प्रत्यय जोड़कर भी हम, अब इसका दूसरा नियम है, ई प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे बच्चा, अब इसमें हम दुर्जीकार शब्द जोड़ दें तो वो हो जाएगा बच्ची। उसी प्रकार से लड़का, उसमें दुर्जीकार जोड़ दें ई प्रत्यय तो लड़की। उसी प्रकार राजा, उसमें ई लगा उसका तीसरा देखो, अब देखो तीसरा में क्या है, शब्द में या प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे लोटा से लुटिया, बूढ़ा से बुढ़िया। अब आओ चौथा नियम, शब्द में पुल्लिंग शब्द में
नी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे चोर, चोर से चोरनी, मोर से मोरनी। अब आओ पांचवा नियम, इसमें इन प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे मालिक से मालकिन, नाग से नागिन। अब छठा, इन्हीं प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे हंस से हंसनी, हाथी से हथनी। उसी प्रकार सातवां में है आइन प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। अब आठवां आनी, आनी प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे जेठ से जेठानी, सेठ से सेठानी। इसी प्रकार इका प्रत्यय जोड़कर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नायक से नायिका, बालक से बालिका। अब 10वां नंबर में है मान और वान को क्रमशः मान को मति में और वान को बति में बदलकर हम प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए। जैसे बुद्धिमान, तो बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान से आयुष्मती, भगवान से भगवती, पुत्रवान से पुत्रवती। तो बच्चों आज तक के लिए यहीं तक, फिर अगली कक्षा में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।